हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कर्मवीर सर ट्यूटोरियल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये जो टॉपिक है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों को एग्ज़ाम में, स्पेशली 10th 11th 12th के बच्चे। और बच्चे इन वैल्यूज़ को रटते रहते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, या बच्चों को याद करना है, कुछ समय याद रहेगी फिर भूल जाएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। खेलते खेलते आप इसको सीख जाएंगे और यह टेबल आपके बहुत काम आएगी। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे रोज और कॉलम्स की एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर हम 6 रोज और 7 कॉलम लेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, सेकंड में साइन थीटा, थर्ड में कोस थीटा, फोर्थ में टेन थीटा, फिफ्थ में कोसिकेंट थीटा, सिक्स्थ में सीकेंट थीटा और उसके बाद कोट थीटा। कैसे लिखेंगे इसको? इसी ऑर्डर में लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसको भी याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में आपको डिग्री लिखना है, सेकंड वाले में आप साइन थीटा लिखेंगे, साइन के बाद बारी आती है कोस थीटा की, उसके बाद टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा का जो रेशो होता है वही हमारा टेन थीटा कहलाता है। और साइन थीटा पहले आया है तो हमें टेन थीटा के बाद जो फर्स्ट कॉलम बनाना है वो कोसिकेंट थीटा का बनेगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। उसके बाद कोस थीटा आया है तो कोस थीटा के बाद जो कोस थीटा का उल्टा है वो सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा के बाद। और टेन थीटा का जो है उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा आएगा सीकेंट थीटा के बाद। यानी कि जिस ऑर्डर में हमने साइन कोस टेन को लिखा है इसी ऑर्डर में इनके जो इन्वर्स होते हैं, यानी कि जो उल्टे होते हैं, जिनको हम इन्वर्स कहते हैं, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा को लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिग्री है ये लिखेंगे हम यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे। और ये सारी 15 के टेबल की वैल्यूज़ हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, काउंटिंग लिखेंगे हम सिंपल, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्या क्या ऊपर की तरफ हमने थीटाज लिख दिए, इस तरफ फर्स्ट कॉलम में डिग्री लिख दी 0, 30, 45, 60 और 90। ये वही एंगल्स हैं जो केवल कंपास से बनते हैं, जो कंपास से इजीली बन जाते हैं। अब जो हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है वो 0 से स्टार्ट की है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब सभी के अपॉन में 4 लिख दीजिए, क्योंकि हमने काउंटिंग 4 तक लिखी है, सभी के अपॉन में 4 लिख देंगे। लिख दिया। अब सभी का अंडर रूट करेंगे, ये सभी का अंडर रूट कीजिए, सभी पे अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब इनको पहले सोल्व करेंगे। अब आप देखिए 0/4, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। अब इधर आ जाइए, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2। इधर ये सोल्व करिए, 2 1 जा 2 कट गया, 2 2 जा 4। पहले अगर यदि वो सोल्व हो रहा है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको लिख देंगे 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब रूट 3 और 4 कटते नहीं है तो इनको 3 का रूट 3 एज इट इज लिख लेंगे, और 4 का रूट कितना होता है 2, फिर से यहाँ 2 आ गया। और यहाँ पे 4 1 जा 4 कट गया तो 1 बचा, और 1 का रूट क्या होता है 1। ठीक है, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, उसके बाद सभी के अपॉन में 4 लगाएंगे, फिर सभी का स्क्वायर रूट करेंगे, फिर इसको सोल्व करके सबकी वैल्यूज लिख देंगे। जो रूट के अंदर कट रहे हैं यानी सोल्व हो रहे हैं उनको
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे और जो बचेंगे उनके रूट निकाल करके लगा करके रख देंगे। अब आपकी टेबल 1 मिनट में रेडी हो जाएगी। अब देखिए बड़ा इजी हो गया है। अब आप इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि जो वैल्यू सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर लिखेंगे कोस थीटा में। सबसे नीचे क्या है 1, तो वो सबसे ऊपर लिख दिया 1। फिर 1 के ऊपर क्या है √3/2, वो 1 के नीचे लिखेंगे हम √3/2। उसके ऊपर क्या 1/√2, वो उसके नीचे लिखेंगे 1/√2। वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है। उसके ऊपर क्या 1/2, वो उसके नीचे 1/2। उसके ऊपर क्या 0, वो सबसे नीचे, यानी जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे लिखना है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। आपने इस प्रकार से लिखना है। अब क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। अब sin अपॉन cos यानी 0/1। अब 0/1 क्या होता है 0, और 1/√2 अपॉन √3/2। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपॉन वगैरह। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनके न्यूमरेटर्स को अपॉन में लिख दो। अब इसका साइन थीटा का न्यूमरेटर कितना है 1 और इसका न्यूमरेटर कितना है √3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इधर डिनोमिनेटर सेम है √2 तो 1/1 क्या आ जाएगा 1। इधर 2 और 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √3/1 क्या होता है √3 लिख देंगे। और 1/0 1/0 क्या होता है, हाँ आप यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 0/1 भी 0 होता है और 1/0 भी 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 0/1 ये तो होता है आपका 0 और 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि हम 1 के 0 टुकड़े नहीं कर सकते और इसको कोई डिफाइन नहीं कर सका आज तक, इसलिए ये अनडिफाइंड लिखा जाता है। यानी कोई भी नंबर है उसको 0 से आप डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 1/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है। अब ये 3 साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा की वैल्यूज आ गई हैं आपकी। अब आपको केवल इनके इनवर्स लिखने हैं। अब साइन थीटा का इनवर्स किस कॉलम में आएगा कोसिकेंट थीटा में, या 0 है। अभी हमने बताया 0 का उल्टा क्या होता है, 0 मीन्स 0/1 और 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो 0 का इनवर्स क्या हो गया अनडिफाइंड। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि 0 का इनवर्स अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा 0। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को हम क्या लिखते हैं 1 मीन्स 1/1, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो यहां आ गया 1। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, किसका इनवर्स है सीकेंट 1 का, तो अभी हमने किया है कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 और √3/2 का 2/√3 और 1/√2 का √2/1 यानी कि √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 और 0 का रेसिप्रोकल फिर से आ गया है, जी हाँ अनडिफाइंड। ठीक है। अब हमारी बारी है कोट थीटा की। अब कोट थीटा किसका इनवर्स है tan थीटा का, तो जो tan की वैल्यूज है इन सब वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड और 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 यानी √3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है और √3 का रेसिप्रोकल √3 मीन्स
√3 मीन्स √3/1 और √3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3। तो यहां लिख देंगे 1/√3 और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है दोस्तों, अब आपकी ये टेबल रेडी हो गई है और इस टेबल को आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। एक दो बार आप बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। कुछ नहीं है, एक बार आपको मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। ऊपर आपने यहाँ पे आपने 6 रोज बना लेनी है और 7 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे डिग्री लिखेंगे, सेकंड में साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। क्यों? क्योंकि साइन का इन्वर्स कोसिकेंट होता है, कोस का इन्वर्स सीकेंट होता है और टेन का इन्वर्स कोट। अब यहाँ पर इधर लिखेंगे डिग्री 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। सबके अपोन में 4 लगाएंगे, सबका स्क्वायर रूट करेंगे और सबको सोल्व करके उनकी वैल्यूज लिखेंगे। अब कोस थीटा की जब वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उससे ऊपर वाला उसके नीचे, ऐसे लिखेंगे इसको और सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू जब लिखेंगे तो साइन अपॉन कोस करेंगे, तो 0/1 0 हो गया और 1/2 अपॉन √3/2। अब ये फ्रैक्शन आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको केवल न्यूमरेटर को अपॉन में लिख देना है, यानी 1/√3। यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में दोनों के, तो यहाँ पे 1/1 1 या √3/1 √3 और 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आप जब लिखेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल करके आप यहाँ लिख देंगे, वैल्यूज आ जाएंगी। कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी और टेन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मोस्टली आपकी जो वैल्यूज जो यूज होंगी ना वो ये होंगी, ये 6 वैल्यूज यूज होंगी और इन 6 वैल्यूज को आप आराम से याद कर सकते हैं। 30, 45, 60 डिग्री की वैल्यूज यूज होंगी। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो साइन 30 की वैल्यू है वही आपकी कोस 60 की वैल्यू है और जो वैल्यू आपकी साइन 60 की है वही वैल्यू कोस 30 की है। तो ये ऐसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है और 45 में दोनों की वैल्यू सेम होती है। आप ऐसे इनको याद भी रख सकते हैं इन वैल्यूज को। और टेन थीटा में जो 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल 60 की वैल्यू होती है और 60 का जो रेसिप्रोकल वो 30 की वैल्यू होती है और 45 में 1 होता है वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी तो इनके इनवर्स की वैल्यूज आप इजीली लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, बार लिख करके देखिए 1-2 बार। मेरा वादा है आप 3 बार इसको अपने हाथ से बना लेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे और आपको ये लगभग आपको याद भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इस प्रकार की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।